वेलकम टू माय चैनल अगेन। हाँ जी, कभी कभी ना हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाता है या कम पैसा होता है या नहीं भी होता है, या हम एक अच्छे सेटल हैं और जॉब कर रहे हैं, तो हम ये बोल देते हैं कि हमें ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना हमें किसी के आगे झुकना है। और बिना सोचे समझे हम पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। इस तरह की वर्डिंग लोग बोल देते हैं, और इवन अपने पेरेंट्स को भी या अपने किसी रिलेटिव्स को या कुछ भी बड़े आराम से इस तरह के अपशब्द निकाल देते हैं। तो इस तरह के लोग भी बड़े दोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बाबू जी, अगर आपके पास पैसा है ना, चाहे एक 10 ट्रंक भर के पैसे हैं, क्या आप पैसा खाएंगे? पैसा ही पहनेंगे और पैसे का नाश्ता करेंगे, नोट का नाश्ता करेंगे? यदि आप कहते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आप किसान की उगाई हुई गेहूँ क्यों खरीदते हैं? फिर क्यों खा रहे हैं? नोट खाइए। आप दूसरे मजदूर लोग जो या फैक्ट्री में जो साबुन बनता है उससे क्यों नहाते हैं? पैसों से नहाइए। आप लंच करते हैं, लंच में भी पैसे खाइए, नोट खाइए। आप किसान का उगाया हुआ अनाज खाते हैं। इसी तरह आप अपने पैरों में नोट नहीं पहन सकते, लक्ष्मी को नहीं पहन सकते, आप जूता खरीद के लाते हैं जिसको कोई और बनाता है। तो हमारा पूरा जीवन सुबह से लेकर शाम तक हम इस समाज में अगर देखें तो लोग पूरे पता नहीं हजारों लोग से हमारी सेवा में लगे, तब जाके हमारा जीवन सरवाइव होता है। हम एक अच्छा जीवन तब जी पाते हैं कि लोग हमारी सेवा में लगे हुए हैं। कोई हमारे लिए अनाज पैदा कर रहा है, कोई हमारे लिए कपड़े बुन रहा है, कोई हमारे लिए कपड़े सिल कर बेच रहा है ना? तो इसी तरह से हमारा पूरा जीवन सुबह से लेके एक सुई से लेके एक बड़ी वस्तु तक सभी चीज़ें बनाने वाले ये समाज है, जहाँ से हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। तो हम ये कैसे बोल देते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं झुकेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, पैसा खाएंगे क्या? इसीलिए समाज के हम ऋणी हैं, हम समाज के प्रति प्रतिबद्ध हैं, समाज के हम ऋणी हैं। तो यदि हमें जीवन में कभी भगवान ऐसा धर्म संकट में डाल देना कि हमें समाज को, सबको नहीं मिलता ये मौका कि कुछ देने का, हमारे सामने सवाल पैदा हो कि हमें, हम बहुत सारे लोगों को हमारी उस वस्तु से लोगों का कल्याण होगा और वो हमें देनी पड़ेगी, चाहे वो हमारी ज़मीन का छोटा सा हिस्सा है। यदि हमारे अपने गृहस्थी में उसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, हम, भगवान ने हमें एक अच्छा संतान दी है, अच्छा घर दिया है, अच्छा हमारा जीवन रहा है,